अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास हज पिलग्रिम्स और गैर मुल्कियों के मुतालिक एक बहुत ज़रूरी जानकारी आ रही है, जिसमें काफ़ी सारे गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं सऊदी अरब के अंदर। इसके अलावा सऊदी अरब के एक स्कूल से अजीब सा मामला देखने को सामने आया है और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी अथॉरिटीज़ की तरफ से। सऊदी अथॉरिटीज़ ने जो पेशेंट्स हज करने के लिए दूसरे मुल्कों से या फिर सऊदी अरब से ही हज करने के लिए जा रहे हैं इस साल और वो मदीना में किसी वजह से बीमार होकर मदीने के अंदर एडमिट हैं, उनको ट्रांसफ़र करने का काम आज से सऊदी अरब के अंदर चालू हो गया है। 16 स्पेशल एम्बुलेंसेस चालू की गई हैं जो कि सिर्फ हज पिलग्रिम्स को जो बीमार हैं मदीना से मक्का ट्रांसफ़र करेगी। इन 16 स्पेशल एम्बुलेंस के साथ साथ इनके साथ में जो इनके परिवार वाले हैं उन लोगों के लिए स्पेशल बसेस चलाई गई हैं जो कि एम्बुलेंस के साथ साथ मक्का तक जाएंगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 16 एम्बुलेंसेस में 83 नर्सेज, डॉक्टर्स और अदर स्टाफ मिला के यानी कि कुल 83 मेंबर्स इन 16 एम्बुलेंसेस के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई है जो कि पेशेंट्स का ध्यान रखेंगी और मोबाइल सर्विस से लेकर सारी सुविधाएं। इसके अलावा 16 एम्बुलेंसेस के अलावा इमरजेंसी 3 एम्बुलेंसेस भी रखी गई हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में अगर कोई पेशेंट है तो उसको जल्द से जल्द उसको सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करके उसको मक्का पहुंचा सकेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ स्पेशल हज यात्रियों के लिए चलाई गई हैं जो कि इस वक्त मदीना के अंदर मौजूद हैं और एडमिट है हॉस्पिटल्स में। उन लोगों को हज के लिए मक्का ट्रांसफ़र किया जा रहा है और इसका जो प्रोसीजर है वो आज से ही चालू कर दिया गया है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 11,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को सऊदी के अंदर गिरफ्तार किया गया। 11,000 गैर मुल्कियों में से 46% यमन नेशनलिटी के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 50% इथोपियन नेशनलिटी के हैं और 4% में अलग अलग मुल्कों के लोग शामिल हैं। 11,000 में से 75% जो लोग गिरफ्तार हुए वो मर्द थे, यानी कि जो औरतों की संख्या थी वो कम रही। इसके अलावा बताया जा रहा है 18 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को इनकी हेल्प कर रहे थे सऊदी अरब के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, यानी कि इनको ट्रांसपोर्ट की हेल्प दे रहे थे। और कुछ ऐसे भी लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इन इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने घर में अपनी बिल्डिंग में पनाह दी हुई थी। 90 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि सऊदी अरब से गलत तरीके से बॉर्डर के थ्रू एग्जिट कर रहे थे, यानी कि उनके पास पेपर कंप्लीट नहीं थे या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं सऊदी अरब के अंदर जिनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो जाता है, उनका कफील केस दर्ज कर देता है या फिर किसी भी तरीके से वो वायलेशन में आ जाते हैं और उनकी जो फाइल होती है उसमें किसी भी तरीके का जुर्म उनके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है, तो इसके बाद उनको लीगल तरीके से सऊदी एग्जिट करने का हुक्म नहीं होता, यानी कि वो लीगल तरीके से सऊदी एग्जिट नहीं कर सकते। वो चाहे तो एयरपोर्ट से बाहर जाए या फिर बॉर्डर से बाहर जाए। तो ऐसे 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि गलत तरीके से सऊदी से एग्जिट कर रहे थे। 11,000 में से बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7,000 लोगों को उनके अपने मुल्क वापस डिपोर्ट कर दिया गया है और बाकी के लोगों को यहीं में जेल में डाल दिया गया है और उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस की तरफ से, जिन्होंने ये बताया है कि कल मक्का के अंदर 83 फेक टीचर्स को गिरफ्तार किया गया जो कि नकली टीचर बन के मक्का के अंदर काम कर रहे थे और इसके अलावा अलग अलग फेक हज परमिट्स भी सेल कर रहे थे और हज के नाम पर लोगों से पैसे भी ऐंठ रहे थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 1,60,000 फॉरेनर्स को गिरफ्तार किया गया और उनको वापस भेजा गया मक्का के एंट्री गेट से जो कि हज करने के लिए आ रहे थे बिना किसी हज परमिट के। 1,60,000 ऐसे लोगों को मक्का से रिटर्न कर दिया गया क्योंकि उनके पास हज परमिट नहीं थे और वो फिर भी चाहते थे कि मक्का के अंदर एंट्री करके किसी तरीके से बिना हज परमिट के वो इस साल हज कर सके।
5,800 कुछ लोगों को मक्का के अंदर से गिरफ्तार भी किया गया, जो कि बॉर्डर वायलेशन या फिर इकामा और लेबर वायलेशन के जुर्म में गिरफ्तार किए गए। जिनके इकामा में कोई फॉल्ट था या फिर गलत तरीके से सऊदी में एंटर किए हुए थे, उनके कागजात पूरे नहीं थे, ऐसे 5,868 गैर मुल्कियों को भी मक्का के अंदर से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 1,09,000 गाड़ियों को मक्का से वापस भेजा गया बिना हज परमिट के, जो मक्का के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ने बयान देते हुए ये भी बताया है कि इस बार का जो हज होगा उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए किसी भी तरीके की कोताही बरती नहीं जाएगी, इतनी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर उनको किसी भी शख्स पर ज़रा सा भी शक होता है कि इसके पास कोई पेपर कंप्लीट नहीं है या फिर किसी तरीके से ये हज पिलग्रिम्स को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके ऊपर सख्त से सख्त और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो हज पिलग्रिम्स को सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। और कल मैंने आपको नए ट्रैफिक प्लान के बारे में बताया था, जिसके तहत सिर्फ 6 ऐसी सर्विसेज, ऐसी गाड़ियों को परमिशन मिली है जो कि मक्का के अंदर एंट्री करेंगी। तो ऐसा करने से कोई भी अन्य व्हीकल, किसी भी दूसरे, वो चाहे गैर मुल्की की गाड़ी हो या फिर सऊदी शहरी की गाड़ी हो, अगर उसके पास हज परमिट नहीं है तो अब वो मक्का के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। अगली खबर हमारे पास आ रही है जवाजात की तरफ से। जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे एक शख्स ने सवाल पूछा है। उसने सवाल में ये लिखा है कि मैं 4 साल पहले सऊदी अरब आया था अपने फादर की वीज़ा पर, यानी कि विजिट वीज़ा पर आया था, जिसमें मेरे फादर का रेफरेंस दिया गया था। और 4 साल पहले मैं एग्ज़िट री एंट्री लगाकर अपने मुल्क वापस आया, लेकिन मैं एग्ज़िट री एंट्री लगाने के बाद में वापस सऊदी अरब गया ही नहीं। तो क्या अब मैं वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब आ सकता हूं या नहीं आ सकता? इसके जवाब में जवाजात ने लिखा है कि एग्ज़िट री एंट्री का जो वायलेशन होता है, यानी कि ये जिन लोगों पर लागू होता है, जैसे कि आप छुट्टी लगा कर गए और वापस सऊदी अरब नहीं आए, इसके बाद आपको बैन कर दिया जाता है सऊदी अरब से, या फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो सिर्फ यहाँ पर रहकर जो काम करते हैं, जो वर्क वीज़ा पर आते हैं, परमानेंट वीज़ा पर, उन लोगों के ऊपर ये नियम जो है वो लागू होता है। अगर कोई विजिट वीज़ा पर आता है अपनी फैमिली के इकामा पर, तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। वो विजिट वीज़ा पर आकर वापस अपने मुल्क गया एग्ज़िट री एंट्री लगाकर, उसके बाद सऊदी अरब नहीं आया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो शख्स वर्क वीज़ा पर आ सकता है। तो बहरहाल इसका मतलब यही बनता है कि अगर आप वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब के अंदर हैं, कोई काम यहाँ पर आप करते हैं और फिर आप यहाँ से छुट्टी लगा कर जाते हैं, और जितने महीने की आप छुट्टी लगाते हैं उतने महीने में, उतने दिनों में आप वापस नहीं आते, तो इसके जुर्म में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है या फिर आपको बैन कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब आते हैं और उसके बाद छुट्टी लगाकर अपने मुल्क जाते हैं और वापस सऊदी अरब नहीं आते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो विजिट वीज़ा है उसकी वैलिडिटी जब तक रहती है तब तक ठीक है, नहीं तो वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद में आपकी वीज़ा ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपको अगर सऊदी अरब आना है तो वो चाहे आप वर्क वीज़ा पर आना चाहें या फिर विजिट वीज़ा पर आना चाहें, आप आ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है, अल शर्किया रीजन में अल कातिफ एरिया में एक स्कूल है, जहां से एक वीडियो बच्चों की सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें बच्चों के ही 2 गुटों के बीच में, यानी वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके 2 ग्रुप्स के बीच में आपस में फाइट हुई, झगड़ा हुआ, और स्टिक्स यानी कि डंडियों से एक दूसरे को बच्चों ने मारपीट की, एक दूसरे को मारा, जिसके बाद में ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे जारी की गई और वहाँ पे वायरल की गई। जिसके बाद में आज सऊदी पुलिस की तरफ से ये बयान आया है, जिन्होंने ये बताया है कि दोनों ही ग्रुप्स के बीच में सुलह हो गई है और जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उन लोगों को पनिशमेंट, उन लोगों को सज़ा दे दी गई है। ऐसी हरकत स्कूल में बच्चे ना करें, इसके लिए पूरी तरीके से ज़िम्मेदार उस स्कूल के मैनेजमेंट को ठहराया है और कहा है कि स्कूल की ही जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे वाक़या को दोहराने से रोके, होने से रोके। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए सऊदी अरब के अंदर, तो उसकी अपडेट मैं आप लोगों तक देता हूं। आपके मन में कोई भी सवाल आता है कफ़ील के मुतालिक, पासपोर्ट के मुतालिक, नकल कफ़ाला हो, वीज़ा हो, जवाज़ात हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।